कृष्ण सुदेवाय हरि परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक महाराज जी के श्री चरणों में झुककर आज की हाजिरी लगवाए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकारिणी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी श्रद्धालु कल्याणकामी सज्जनों, मेरे अच्छे भाइयों, खींच लो अपने मन को इधर उधर से और जोड़ दो अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वो मधुर वाणी में। याद रखिए, महाराज जी की इतनी उच्च कोटि की अनुपम वाणी से ही हमारा अवश्य कल्याण हो जाएगा। जरा भर भी संशय को गुंजाइश ही नहीं। क्यों? नारायण अपनी श्रीमुख से हमें तारने के साधन बता रहे हैं ना। इसलिए नारायण अपने आप में परिपूर्ण सत्ता है। नारायण की वाणी अपने आप में परिपूर्ण है। नारायण जी के साधन अपने आप में परिपूर्ण है और नारायण की दया वो भी अपने आप में परिपूर्ण है। फिर क्या शक रहा कि हमारे करने में कोई शक नहीं। अवश्य में इसी जन्म में महाराज जी की अपार दया से तर जाएंगे। अब सब सच्चे हैं, दिल के सच्चे, इरादे के पक्के। ये दो गुण कुट कुट के मेरे और आप में भरे हुए भगवान को नजर आने चाहिए। इरादे के सच्चे और भक्ति में पक्के। जरूर निरीक्षण क्या करेंगे ये दो गुण हो, सच्चे और पक्के, अपनी भक्ति में, अपने इरादे में, अपनी साधना में। बड़े जरूरी है ये दो गुण। बाकी गुणों बाद में सही, पर हम अपनी साधना में, अपनी भक्ति में, अपने इरादा में सच्चे और पक्के हिला देती है भगवान के तख्त को ये दोनों गुण मेरे सज्जनों। ओ मेरी देवियों, अगर ये हो तो फिर पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, भगवान की याद बनी रहे। मन को कहा करो, ये दो शरीरों का प्यार हो जाता है, एक दूसरे को सदा याद करते रहते हैं। कोई कमी होती है तो उसकी सदा याद आती रहती है। इन मेरे गरीब भारतवासियों को फॉरेन कंट्री जाना होता है तो सदा सपने लेते रहते हैं। हवाई जहाज पे जा रहा हूं, कहीं और भी बैठेंगे तो उन्हीं के सपने चलते फिरते आते रहते हैं। तो हमारे मन को लानत, जिसने अपना लोक पर लोक बनाना है और बनाने में केवल भगवान जी ने साथ देना है, उनको याद नहीं करेगा। है गंदी मंदी बातों याद करने वालों को सदा याद रहती है। भी लड़कों के रिजल्ट निकलने थे, हमेशा उनका मन लप झप झप लप लप झप हो रहा था। क्या रिजल्ट निकलेगा? जिन्होंने बड़े अच्छे पेपर किए वो भी हर समय रिजल्ट की चिंता। देखिए ये मामूली सी बात है, कितनी मात्रा दे रखी है, उससे कहीं ज्यादा हमारा मन भगवान और अपने कल्याण को महत्ता दे चुका। इसका लक्षण
सदा भगवान की याद आनी चाहिए। ऐसा समझा लीजिए मन को कि इन गंदी मंदी बातों के लिए माता देती है, सदा याद रहती है। दो का आपस में प्यार हो गया, भूलते हैं कोई? बिल्कुल नहीं भूलते। रिजल्ट आना है, कितने कोई भूलती हैं? बार बार कभी मम्मी को लिपटेंगी, माँ को, कभी बाप के पास, क्या बात है मैं पास हो जाऊंगा। पुत्र मैंने कितनी बार कहा तेरे पेपर अच्छे, मेरा मन डरता है, मेरा मन घबराता है। रात को 1:30 बजे उठ के, 2 बजे उठ के माँ को लिपट जाती हो, माँ मुझे अपने साथ सुला ले। क्यों? मेरा मन डर रहा है, कल रिजल्ट निकलना है। हाय, नींद नहीं आ रही मेरी बेटी को। फिर शर्म की बात है हमें अपने मालिक की याद ना आए, जिन्होंने हमें लोक परलोक से परले पार ले जाना है। ऐसी माता दिया करो अपने मन को, तभी ये जागेगा नालायक मन, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से संसार के पीछे हल्के कुत्ते की तरह पड़ा हुआ था। थी इसकी गलती, थी इसकी नादानी? नहीं। ऐसे जोरदार शब्दों में अनुरोध पूर्वक कह दो, नहीं नहीं, अब केवल प्रभु का चिंतन करना है। बाकी जिस समय का जो कार्य होगा वो हम जरूर कर गुजरेंगे। कार्य भी वो करना है जो कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म इज इक्वल टू जिसके बिना शरीर का निर्वाह ना हो और अब परिवार न चल सके, उसको आपके महर्षि वेदव्यास जी कहती हैं। आहा, जब गुरु पूर्णिमा आप इसी महीने की 20 तारीख को मनाने जा रहे हैं, बधाई, हार्दिक बधाई है बेटियों। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा हमारी इसी जुलाई की 20 तारीख को आ रही है। बड़ी धूमधाम से, शान से, श्रद्धा और प्रेम पूर्वक और प्रेम अश्रों से मनाएंगे। बड़ा उपकार है व्यास जी का हम सब पर, बड़ा भारी उपकार है। जोरदार शब्दों में अपने आप को कह दो कि बस हर समय वाले का चिंतन क्यों ना हो, उन्हीं से हमारा सब कुछ होना। आइए मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, हम आगे का पाठ ले या आशीर्वाद ले। ये इन दिनों उन्हीं की अपार कृपा से हमें जीने की कला सिखाई जा रही है। जीने की कला इजिकल टू कर्म योग। आएगा आएगा, इससे हमारे महर्षि ने कहा जीने की कला, इसका इसी का नाम कर्म योग है, इसी का नाम कर्म योग। ध्यान देना मेरे बच्चों, इंग्लिश बोलना चाहूं, आपको समझाना चाहूं तो हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव इजिकल टू कर्म योग। ओए ओए ओए, फिर बोल बाबा, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। इस जहान को छोड़ना भी तो है ना। कोई याद करे ना करे, फिर भी हमने छोड़ना तो है, जाना तो है इस जान से जरूर। तो फिर क्यों ना ये कला अपनी गीता सीख ली जाए, खुशी खुशी जीना, और साथ ही साथ तैयारी करें इस जहान से छोड़ने की, और खुशी खुशी हैप्पी टू लीव, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। ये कौन सिखाएगा? कर्म योग। ओ मेरे सज्जनों, मेरी कल्याण का सियानी बन जाओ मेरे बेटे। मैं आपको गीता के माध्यम से बहुत सियाना बनाने आया हूं, अब और सियाने बन जाओ। ये न कहने कि मैं डिग्री होल्डर हूं, मैं एमए हूं, मैं डबल एमए हूं, मैं पीएचडी हूं, मैं फलाना हूं, ये भूल जाओ बेटे। वो सारी विद्या केवल कमाने में काम आती है। दैट इज द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। केवल बस इतने तक की वो एजुकेशन है, इतने तक की वो क्या है? लौकिक विद्या। उसे हम कहेंगे लौकिक विद्या। और जो हमें दी जा रही है ये है ब्रह्म विद्या, जो हमारा लोक परलोक बना देती है और हमें समझा देती है कैसे खुशी से जिया जाए, और कैसे वक्त आए तो पहले हमारी तैयारी खुशी से यूं छोड़ देंगे हम शरीर को। ऐसा पक्का करना मैं करवा रहा हूं, और ये तीसरा अध्याय तो पूरी कमी कर देगा, आपकी कमी पूरी करवा देगा। क्या? कैसे खुशी से जिया जाए, और समय आने पर कैसे इस शरीर को यूं छोड़ेंगे। भगवान की कसम, जैसे हम अभी बाथरूम में नहा के आया हूं तो दिन भर के पसीने से भरे हुए कपड़े में उतार के आया हूं, और ये दूसरे कपड़े पहन के आया हूं। इसी तरह हम मालिक की जब बिगल बजेगा, हम अपने शरीर को ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके लिए तैयारी चाहिए। कहना बड़ा आसान होता है बेटी, लेकिन ये जो अध्याय हम जिस अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं, ये हमारी पूरी तैयारी करवाता है। बाखुशी जीना, बाखुशी इस संसार को छोड़ देना। ठीक है, हम रोते आए हैं, लेकिन भगवान के चरणों में सिर झुका के कहेंगे तो क्या हंसते हुए चले जाएंगे। रोते आए, हाँ, पर हमारा जी का ज्ञान आ रहा है, और ज्ञान की पहचान हो रही है, पहचान हमारे अंदर बैठ रही है, खुशी से चले जाएंगे।
और जिएंगे चाहे 1 दिन चाहे 100 दिन, बड़ी खुशी से जिएंगे। कैसे? इस कला, जो कला शुरू हो गई है ये सिखा रही है मैं क्या खुशी से जीना, खुशी से शरीर को पुराने चोले की तरह। यह बाथरूम में तो आप नहाते हैं, दिन में 2-3 बार आजकल नहाते होंगे। आज कितना गुम था और अभी भी गुम है, तो जरूर आप नहा के आए होंगे। तो उतारी साड़ी, उतारे कपड़े पहने और दूसरे पहन दिए। इसी तरह जरा सीखिए बड़ी एकाग्रता पूर्वक कैसे भगवान जी कर्म योग में खुशी से जीने। जी तो रहे हम, कुछ इस दिन नहीं जी रहे, सीरियसली सिंसियरली, ये कुछ जीना है। जीना है, चेहरा हमारा लाल है, हमारे चेहरे पर रौनक हो, उदास चेहरा भी हमारे चेहरे को देख के एक बार अपनी गमी को भूल जाए। मेरी वाणी पे विश्वास करना, जिसके चेहरे को उदास चेहरा अपनी उदासी को भूलता है, भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और मैं अपनी कसम दिला के आप कहूंगा, आज से ये कसम खा लो, किसी के पास अपनी दुख भरी बातें ना सुनाया करो। आपको मेरी कसम, मेरी बेटी, अगर 1 पैसा भी मेरी कदर है आपके मन के अंदर, आपको तो अपनी दुख भरी बात किसी को ना सुनाओ। दुनिया के पास दुख भरी बातें बाल्टी भरी हुई है, बाल्टे भरे हुए हैं। दुनिया पास अपनी दुख की बातें अनेक है, अपने सुना के उनको ना दुखी करो। हो सके तो उनको ऐसी बात सुनाओ जो उनके गम को, दुख को हल्का कर दे, कम कर दे। न सुनाओ अपनी दुख, फिर चाहे आप में कितना दुख है, कोई बांट लेगा दुख? भगवान का ज्ञान बांट सकता है और कोई भी नहीं बांट सकता। सुना के क्या लोगे आप? उल्टा उसको और दुखा दोगे। उनके पास तो अपना दुख, रोना, निकमियां बहुत ज्यादा है। इसलिए क्यों कहा जाए? जब मैं ये बोल रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है इंग्लिश की जो हमने कविता में पढ़ी था, उनके पोएट्री में याद था, क्या लाफ एंड द होल वर्ल्ड लाफ विद यू। हर छोटी सी पंक्ति में कभी नहीं भूल सकता, लाफ एंड होल वर्ल्ड लाफ विद यू। हंसो, सारा जहान आपके साथ मिलकर हंसेगा। ये लाइन आप भी याद रखना, आप भी अपने दिल की पट्टी में लिख लो मेरी बेटी, मेरे सजनों। लाफ, LAUGH, लाफ एंड द होल वर्ल्ड, संसार लाफ विद यू। हाँ बाबा, वीप एंड यू वीप अलोन। हाय हो मेरा रब्बा, हाय हो मेरा रब्बा। पोएट्री की ये मैं 2 लाइनें सुना दी आपको, ये कितनी अच्छी है। वीप एंड यू वीप अलोन। रोने का कोई साझी, रोना तो घर उन सारों को बहुत ज्यादा, उनको तो हंसना चाहिए। हम सारे क्यों दुखी हैं, तभी तो भगवान की हंसाने वाली वाणी को सुनने के लिए न देरी देखी, न दूरी देखी, हाय, न नारी का चोला देखा, न घर के धंधे देखे, भागे भागे हम आ गए हैं। क्या कुत्ता ना मारे, कुछ कहे आपको, यू डोंट केयर एट ऑल, बिकॉज यू वांट परमानेंट हैप्पीनेस। मैं फिर कहूं, लाफ एंड द होल वर्ल्ड लाफ विद यू, वीप एंड यू वीप अलोन। रोना कोई नहीं चाहता, हंसना सारे चाहते हैं। इसलिए अपना रोना दूसरे को न कहा करो। चाहे घर में आपके कितने कमी हो, भगवान को कह दो। क्योंकि महाराज जी ने करारा वचन दे रखा हम सबको, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन, मुराद अपनी बात। वो हमारे गम में हिस्सा लेंगे, वो हमारे दुख को, चिंता को जो है क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्योंकि उन्होंने वचन दे रखा है, तू मेरा बन जा, मां शुचा, तेरे पाप सब दूर, ना गमगी हो, मसरूर कर दूंगा मैं। ना रोया कर, मैं तुझे सदा रहने वाली शांति दूंगा। ये गीता के 66 श्लोक के अंतिम शब्द, मां शुचा, तू क्यों चिंता करके रो रहा है जब मैं तेरे साथ हूं। हाँ, हमारे गुरुदेव ने एक पाठ पढ़ाया था, शायद मैं आज पहली बार कह रहा हूं कि पहले भी कहा होगा। कितना अच्छा पाठ, मेरे कितने काम आया और आ रहा है। वाई फियर, ये क्या, कौन बोलता है? आकाशवाणी, हमारे भगवान बोलती हैं। वाई फियर, अरे डरते क्यों हो? व्हेन आई एम देयर, जब मैं तेरे पास हूं, डर किस बात का? वाई फियर व्हेन आई एम देयर। 22 मिनट तक अमेरिका में भाषण देते हुए ताड़ियां बजती रही जब स्वामी जी ने ये लाइन बोली, वाई, और 6 बार जनता ने बुलवाई उनसे, एक बार फिर, वंस मोर वंस मोर वंस मोर, वाई फियर व्हेन आई एम देयर। अरे डरते क्यों हो जब मैं तुम्हारे साथ हूं। याद रखना, ये मार्ग क्या है? विश्वास का है, ये मार्ग श्रद्धा का है। बाद में फिर जैसे हमने श्रद्धा की अनुभव हो जाता, बाद में आहा आहा आहा,
जो शारीरिक प्यार होता है, माँ का बेटी का, बेटी का, पिता का, बहन का, भाई का, श्रीमान का, या होने वाले का, या अलावा फिर जो गंदी मंदी आप चला लेती हैं, ये क्या होता है? ये प्यार होता है देखा, सुना, बातचीत की, टाइम दिया, विचार विनिमय किया, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ हैबिट्स, एक्सचेंज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, तब वो प्यार बढ़ जाता है शारीरिक। लेकिन भगवान का प्यार तो स्वयं विश्वास के बढ़ ही नहीं सकता। अरे भैया, हम उसको चाहते हैं, कितनी हैरानगी की बात, हम उसको चाहते हैं जिसको अभी आंखों से देखा नहीं है। ओए गजब, ओए गजब, ओए क्या कमाल, हम उसको चाहते हैं जिसको आंखों से देखा नहीं। क्या आंखों से उनकी वाणी सुनी है, कानों से उनकी वाणी को सुन के मन में विचार किया है, आंखों से वाणी देखी है, कानों से उनकी वाणी सुनी है और मन उनका चिंतन करता है। हम उससे प्यार करते हैं जिसको आंखों से देखा नहीं है। और जबकि गोसाई जी रामायण में कह रहे गए, आहा आहा आहा, क्या बिना मिले जुले प्यार हो नहीं सकता। वो शारीरिक होता है। परमार्थक में इसलिए आपके इस दरवाजे के बाद मोटे अक्षरों को मोटे अक्षरों में अंकित करवा दिया गया, श्रद्धावान लप्त ज्ञान। जिसको मेरे भगवान की वाणी पर अटूट श्रद्धा हो जाती है, वो भगवान को और भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर लेगा अटूट। के बाद यही एक कल्याण का साधन है जो मुझे गीता जी मिल गई। यही एक कल्याण का साधन है। दुनिया में रस 3 प्रकार का होता है, पता है आपको? नहीं पता। रस 3, आपको गंदे मंदे रस है ना, शरीर के रस पता है आपको। मां ने चूम लिया, पिताजी ने कोई चीज आपकी फरमाइश पूरी कर दी, बहन भाई ने आलिंगन कर लिया, ये इसको रस नहीं बोलते, इसको रस नहीं, इसके लिए कोई शास्त्रीय शब्द ही नहीं बताया। इसको अटैचमेंट कह लो, मोह कह लो, आसक्ति कह लो, ये पति पत्नी का प्यार और बहन भाई का प्यार, ये अपने 2 यार दोस्तों का प्यार नहीं। ये देखिए, ये 3 रस हमारे देश में आप लोगों के लिए बड़े प्रसिद्ध है। ये जो आप कर्म योग सीख रहे हैं, हम लोग शुरू कर चुके हैं, इससे क्या मिलता है जरा ध्यान देना, शांत रस। भूलना नहीं मेरी भगवान की बातें, हमेशा के लिए याद रखो। रस 3 प्रकार का होता है। कर्म योग में शांत रस देता है, शांत, जैसे अब आप है और मैं हूं, शांत। शांति किसे कहते हैं? कम ऑन, शांति किसे कहते हैं बेटे? टिके हुए मन का नाम शांति है। ओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, ना भूला करो, भटके हुए मन का नाम अशांति है। आ लगा दो, मन टिका हुआ हो, स्टैंड स्टिल, नो वेवरिंग, नो टॉसिंग, नो चिंता विक्षेपता, इसको कहते हैं शांत। तो कर्म योग भगवान के नाम पे कर्म करेंगे, शांत रस दिन दिन बढ़ने से क्लियर तो कर लो ना। कर्म योग से क्या मिलता है? शांत रस, शांत रस, टिका हुआ रस। दूध को कब शांति आ गई? जब वो दही में जम गया। अब नहीं तो क्या था, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, लिक्विड चीज कभी दाई कभी बाई, कभी उत्तर कभी पश्चिम, और जब वो जम गया शांत हो गया। और जो शांत नहीं होता तो वो कभी पूर्व में, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में, हाँ, वो यूं करता रहता है। जो बच्चे शरारती होते हैं घर बैठ सकते हैं? नहीं। जो बेटियां बाहर मुखी हो चुकी है वो घर में बैठेंगी? नहीं। शांत बच्चे, शांत मेरी बेटियां घर में बैठी रहेंगी। इससे शांत मन अपने में बैठेगा, अपने अंदर। अशांत मन गलियों में, मोहल्लों में आपको तंग करेगा। उधर जा, सिनेमा में, क्लबों में, ये सारे अशांत व्यक्ति हैं जिनको अपने अंदर शांति नहीं मिली। शांति उधार लेने जाते हैं। 1 घंटा क्लब में मिल गई शांति, 1 घंटा ताश फुटने से मिल गई शांति, दुखी चौकी यक्का और ये आपका बादशाह, घंटा कुछ लूडो खेल लिया, ओ चढ़ गए सीढ़ी के ऊपर, और आगे आ गया सांप, गिर के आगे नीचे 88 से आ गए 4 के ऊपर। ये बात में थोड़ी सी शांति, थोड़े से इसे कहेंगे मनोरंजन। लेकिन ये जो मनोरंजन है, ये मनोरंजन नहीं है। किसी नालायक ने नाम रखा है मनोरंजन, तो फिर क्या रखना चाहिए बाबा? मनोभंजन, नटरंजन। मन के टुकड़े हो जाते हैं, मन विक्षिप्त चल जाए, हमारे मन में करी बुरी बुरी आदतें हो जाती हैं। The exact word is मनोभंजन, नटे मनोरंजन।
मनोरंजन तो मन बड़ा खुश हो, लेकिन किसी को हानि ना पहुंचे, अपने को भी हानि ना पहुंचे और दूसरों को भी हानि ना पहुंचे, इसे बोलते हैं मनोरंजन, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन, हॉबी। हॉबी में क्या होता है, हमें बड़ी खुशी मिल रही होती है, आहा, यह रिक्रिएशन, अपनी बड़ी खुशी हो, बड़ी प्रसन्नता हो। ये बाहर जाती है पिकनिक मनाने, उसमें क्या होता है, जितना वो टोला गया है वो अपने आप में खुश हो जाए, अपने आप में प्रसन्न हो जाए। यह है पिकनिक का मतलब। कितने खुश। घटना सुनाऊं, पिकनिक क्या होती है, गए लड़के, वो आए थे, आम पड़े हुए थे, टोकरा खोला, सारे बैठ कर चूसने के लिए। उनमें एक जरा कुछ विनोदी था, यानी मस्करा, मस्करे को बोलते हैं विनोदी था। वो जरा कहते यार तुम चलो, मैं जरा पेशाब शुरू करके बहाना बनाया और मैं आपके पास अभी आता हूं। तो क्या कहे, सर्दियों की बाहर होगी तो कोट उतरे हुए थे, तो चाक ले गया था इसी बहाने से, तो उसने चाक किसी के कोट, गर्म कोट के ऊपर गधे का लटकता हुआ मुंह बना दिया। पीछे वो तो वहां पर कौन सी किलियां होती हैं, वहां तो टहनियों के साथ लटका रखे थे, वृक्षों के टहनियों के साथ, और वो कोट में बनी होती है लटकाने वाली हुक सी, वो उसमें लटका दी। उसे बड़ा शानदार क्या बना दिया, गधे का मुंह, लटकता हुआ यूं गधे का मुंह बैक पर। तो चलो सब भी आम खाने लगे, सारे आगे, और वहां से वो जरा पीछे रह गया। कौन, वो जिसने ये आर्टिस्ट ने ये बनाया था गधे का मुंह किसी कोट के पीछे। सब कुछ आए और बड़े ध्यान से उधर देखती है, हंसते खेलते गाते छेड़ते छूटते आए, तो आगे देखो, ओए हो देख कर बची। आप ने कहा अरे भाई, आहा आहा आहा, देखिए जरा, अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई, हाँ ये किस गधे का कोट है, ये किस, मैंने क्या मुंह से निकाला, तो सारे भाग के आ गए, ये किस गधे का कोट है, रामू का था। रामू तो फिर उसका ही बाप था मस्करे का। जब वो आया और यार तू भी हंस रहा है, तू क्यों ना हंसो, हम आए पिकनिक के लिए, तो ये देखा किस गधे का कोट है, ये बता रहा किसका है। रामू कैसे कहे कि मेरा है, गधा बनेगा तो फिर एक पिकनिक कैसी हुई। ये तो मनोरंजन होना चाहिए जिसमें हमें भी और बाकियों को भी लाभ हो, हमें में। ये किस गधे का कोट है, बोल लो रामू किसका है। अरे भाई पहले मेरे प्रश्न का दो, किस गधे ने मेरे कोट के साथ मुंह पूछा, किस गधे ने मेरे कोट के साथ, वो आ गया, लिपट गया कि शाबाश, ले गया उस्ताद, तू बाजी ले गया, मैं हारिया तो तू जीते। अब गधा किसको बना दिया, जिसने ऊपर वो गधे का मुंह बनाया, किस गधे ने मेरे कोट के ऊपर मुंह पूछा। ये तो शांत रस, हम भी खुश, दूसरे भी खुश। वो तो इसको गधा बना रहा है जिसका कोट है। ये कर्म योग है जो हमें शांत रस देता है। शांत रस कहां से मिलता है, अब ऐसे कर्म किए, ध्यान देना मेरी बेटी, मैं भगवान से गिर गिरा के आया कि मुझे वो शक्ति दे कि मैं आपको ठीक समझाऊं। कर्म योग को आकर समझना बड़ा मुश्किल है। कर्म योग दिन ब दिन छिपता जा रहा, दिन ब दिन छिप रहा, हालांकि इसका होना हमारे लिए अनिवार्य है, से मोस्ट एसेंशियल है। अच्छा, तो कर्म योग क्या है, क्या दुनिया वाले कर्म कर रहे हैं। हाँ, अगर कहीं इनको मेरे भगवान जी मत दे दे और विशेष प्रेरणा दे दे तो कर्म योग कैसे बन सकता है, अपने कर्म में से स्वार्थ निकाल दे, ये कर्म योग हो गया। अपने कर्म में से स्वार्थ निकाल दे, ये कर्म योग हो गया। जैसे सपेरा सांप में से विष निकाल देता है, हलाहल निकल जाता है, तो वो तो बच्चों का खेल हो गया। उसको हम सांप नहीं कहेंगे, डॉल कहेंगे, बच्चों का खिलौना, खेलने का डॉल। अच्छा, जहरीली चीज निकल जाए तो कुछ भी नहीं, हानिकारक नहीं रहता। इसी तरह अरे कर्म में से स्वार्थ निकल जाए वो तो कर्म योग है। ऐसा किया कर्म वो भगवान के प्रेम में भर के होगा, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं होगा। हम कोई उल्लू सीधा नहीं करना चाहेंगे मेरे सज्जनों, थोड़ी सी बात बिठाना। तो ऐसा किया कर्म हमें क्या देगा, मत बोलो देगा नहीं, मेरा मन नाराज हो जाएगा। ऐसे आधार पर किया कर्म हमें क्या देगा, देगा नहीं, बल्कि जब आप ऐसा कर्म करेंगे उसी घड़ी से शुरू हो जाएगा शांत रस। ऐसा ये आपके देश की प्रॉपर्टी है, ले लो, ये आपके देश की संस्कृति है।
ये हमारी इंडियन कल्चर है। पकड़ो मेरे बच्चों, जरूर पकड़ो, जरूर पकड़ो, चाहे एड़ी चोटी का जोर मारना पड़े, पकड़ो। चाहे कोई गाली दे के आपको यहां भेजता, खाओ गाली, कोई बात नहीं, कर लो मेरी गाली। जैसे भगवान जी अपनी टोली लेके जाते थे किसी घर के अंदर, तो उनकी जाते भी ऐसे होशियार थे, जब सारे पानी भरने के लिए पनघट पे गई हो, पर घर में तो कोई ना कोई बेटी तो होती थी। तो वो आता है, काना काना ना काना ना काना, तू कल भी ले गया था तो मेरी माँ ने मुझे बहुत झाड़ दी और एक मुक्का भी मारा था। तो क्या थे भगवान उसके मुंह को बंद करती है और आगे वो खड़ी है, आगे नहीं जाने देती टोली को। तो क्या माँ ने झाड़ी थी? हाँ। तो तुम मेरे प्यार में छोटी सी झाड़ भी नहीं सह सकती? काना ये सब कुछ तेरा। पर हर जाति शब्दों में कितनी ताकत है। तू मेरे लिए झाड़ नहीं सह सकती, मैं सब कुछ सह जाऊंगी। घर तेरा, मटकी तेरी, मक्खन तेरा, और मैं भी तो तेरी हूं। हाय, ये कितनी शक्ति है दिव्य प्रेम में, शारीरिक प्यार में नहीं। शारीरिक प्यार में रोग आ जाते हैं बच्चे, जितना भोगी उतना रोगी। हम शरीर का प्यार करें, ये प्यार नहीं होते, ये क्या, ये विलासता है, इसको पैशंस कहेंगे, इसको प्यार नहीं करेंगे। प्यार वहां होता है जिसमें स्वार्थ ना हो। आपका संस्कृति है, भारतीय संस्कृति पुकार के कहती है, वो प्यार फिर याद रखना जिसमें स्वार्थ ना हो। जिसमें आ गया स्वार्थ, वो क्या है, विलासता है वो क्या है, आसक्ति है, अटैचमेंट है, मोह है। राग और प्रेम में यही अंतर है। राग में स्वार्थ होता है, प्रेम निस्वार्थ होता है। फिर क्या बाबा, राग में मोह में स्वार्थ होता है और प्रेम निस्वार्थ होता है। जैसे कि मेरे मालिक जी आपको प्रेम देती जा रही है, हाँ, और परमात्मा से मेरी हार्दिक प्रार्थना है अपना प्रेम आपको थोक के भाव मिले। जो जो ये प्रेम बढ़ता जाएगा, इसका नाम ही बदल जाएगा। क्या? प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति, भक्ति पर निकलाएगी, पहले अपने सारे एडजेक्टिव लगवाएगी, विशेषण लगवाएगी, प्रेमा भक्ति। और इस आधार पर किए गए कर्म का हमें क्या मिल रहा है? शांत रस। और ये शांत रस और बढ़ेगा, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। भगवान ये रस आपको दे और दे भी रहे। भगवान के नाम पर जिंदगी काटना है मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों। तो भगवान तत्काल, तत्काल, देयर एंड देन, तत्काल इज इक्वल टू देयर एंड देन, वही आपको शांत रस मिलता है, शांत रस मिलता है। फौरन जैसे आपको मिल रहा है। पर भगवान के नाम पर कोई और गड़बड़ न मचे, कोई और संसार की चीज हम इनके साथ हमारे साथ मिल न जाए, तब शांत रस। और जो ज्ञानी होती है, मैं वो आत्मा हूं, मैं और मेरे परमात्मा एक है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं, मेरी जात वही है जो भगवान की है। तो उनको क्या मिल रहा होता है? अखंड रस। आए आए, जिसके टुकड़े नहीं होते। शांत रस जो कभी अशांत, जो कम नहीं होगा। तो ज्ञानियों क्या मिलता है, जिज्ञासु क्या मिलता है? बेटे अखंड, खंड तो टुकड़ा, आ लगा दो, अखंड रस। ज्ञानी को अखंड है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकेंगे। ब्रह्मा जी भी ताकत नहीं है कि उसके रस को टुकड़े कर दे, नहीं हो सकते। अखंड रस, वैसे गांधी बेचारा कर नहीं सका, उसका वश नहीं मेरे भगवान ने चलने दिया, वरना उनका जयकारा यही था कि मैं अपने भारत को अखंड रखूंगा, टुकड़े नहीं होने दूंगा, टुकड़े मेरी लाश पे होंगे। ये गांधी के शब्द थे। अखबारों में कई बार छपता था, 1940, 42, 43, 44, 45 तक मोटे मोटे छपता था, क्या मैं अपने भारत को क्या अखंड रखूंगा, खंड में टुकड़े नहीं होने दूंगा। लेकिन नहीं बापा कर सका, टुकड़े ही टुकड़े हो गया। टुकड़े, ब्रह्मा कहीं गया, लंका कहीं गया, और रावी का परला इलाका कहीं चला गया। अभी भी आगे देखिए, नालायक और नमक हराम कश्मीरी अभी उसके टुकड़े करना चाहते हैं मेरी बेटी। अभी बम्बे अलग होना चाहता है। अभी जो आंध्र प्रदेश, क्या बोलते हैं उसको, आंध्र, क्षमा, ये आंध्र प्रदेश अपने आप को और अलग, आंध्र प्रदेश से अलग करना चाहता है। टुकड़े 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 टुकड़े। लेकिन ज्ञान जी को क्या कहता है? अखंड रस, जो मैं आपको नहीं देता।
मैं तो आपको भक्ति के द्वारा महाराज जी की ओर ले जा रहा हूं। अब तीसरा भक्ति में क्या मिलता है, कोई मुझे बताएगा? कर्म योग से तो मिलता है शांत रस, अच्छा ज्ञान से मिलता है अखंड रस। अरे मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, कोई तो बोलो इतने में से भक्ति से क्या मिलता है? दिव्य रस, फिर सोचो। प्रेम रस, फिर सोचो। परम रस, फिर सोचो। भक्ति से क्या मिलता है मिलते? वो भी तो रस ही है। कर्म योग से शांत रस, ज्ञान से अखंड रस और भक्ति से कोई आप में से अपूर्व रस, अलौकिक रस, परम रस। ठीक कह रहे हो मेरे बेटे, ठीक कह रहे हो मेरे बेटे। ये रस मिलता कहां से है? भगवान से। शांत रस कहां से मिला? अपने आप से। जब स्वार्थ नहीं था तो मन अंतर्मुखी हो गया। तो अखंड रस कहां से मिला? आत्मा से। और ये भक्ति का रस कहां से मिलता है? भगवान से। इसका क्या नाम रखेंगे हम? बहुत अच्छे बेटे, असीम रस जिसकी कोई सीमा नहीं। आए ओए आए, नहीं मानते तो खड़े हो जाओ। ये भगवान से मिलता है ना। शांत रस की सीमा है, अखंड रस की भी सीमा है, लेकिन असीम रस जिसकी कोई सीमा नहीं। इन्फिनिट ब्लिस, अंग्रेजी में बोलेंगे इन्फिनिट ब्लिस। बाकी सारे फाइनिट हैं, सीमा में है, ये असीम रस जिसकी कोई सीमा नहीं। जिस भक्ति को मैं और आप पूरी तरह अपनाए हुए हैं, असीम, कोई सीमा। चाहे मैं कितनी साधना कर लूं, कितने मालिक के नजदीक पहुंचे, इसका रस का अंत ही कोई नहीं, कोई अंत नहीं। चाहे मैं कितनी समाधि में घंटों बैठा रहूं, कोई अंत। उसका अंत है शांत रस का। शाबाश। शांत रस में राजा जनक भरपूर हो गए, अखंड रस में हमारे सुखदेव जी भरपूर हो गए। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कह सकता इसके आचार्य हैं हमारे नारद जी, या इसके आचार्य हैं राधा, इसके आचार्य हैं हमारे आजकल के चैतन्य महाप्रभु। तो ये कभी नहीं कह सकते कि बस हम पूरे हो गए। नहीं, असीम, इसकी कोई सीमा नहीं। असीम रस, इसमें जीव रस लेता जाता लेता जाता लेता जाता लेता जाता है। आखिर में वो दिन आ जाता है कि अपने आप को तलीन कर देता है। जैसे आपकी मिठाई रस के अंदर पड़ी होती है, जिसको आप बोलते हैं रसगुल्ले, नाम ही उसका रसगुल्ला है। उसके अंदर बीच में से निकालो जरा कड़छी से, अंदर बाहर रस, इसे बोलती है जो है अपोत ओत प्रोत। इस तरह भगत का मन ओत प्रोत रहता है भगवान के रस के अंदर। आहा, एक और भी नाम रखा है, मुझे याद नहीं आ रहा, फिर मैं बोलूंगा। इसके दो नाम होती हैं, मैं एक बता रहा हूं असीम, एक और भी बता दूंगा बाद में। आनंद नहीं मेरी बेटी, व्यास जी ने और नाम रखा, मैं फिर बताऊंगा। अफसोस कि मुझे मेरी बुद्धि पकड़ नहीं गई। तो असीम जिसकी कोई सीमा नहीं, विदाउट बाउंड्री, लिमिटलेस। अच्छा, ये मिलता है इससे, भक्ति से। पर अब तो हमारे कर्म योग है ना। हाँ, यदि आप अपने स्वार्थ को छोड़ के भगवान का प्रेम बढ़ा ले। प्रेम का बढ़ता है जब गुणों को याद की जाए। भगवान में, भगवान का सबसे बड़ा गुण हमारे लिए, भगवान जी का, भगवान तो गुणों के घर है, भगवान गुणों के घर है।
अच्छा, अवगुण कहाँ है? प्रकृति के अंदर है। अवगुण कहाँ होती है? 5 तत्वों में और 3 गुणों में। ये 8 मिल जाए तो उसे बोलती है डिवाइन नेचर। डिवाइन नेचर 3 गुण, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये 5 आपका, ये आकाश और ये पवन और ये सूर्य और ये जल और पृथ्वी, ये 8 मिल जाए में इसी को बोलती है ये डिवाइन नेचर या प्रकृति, दैवी प्रकृति। प्रकृति के साथ एडजेक्टिव जरूर लगाना चाहिए, विशेषण, दैवी प्रकृति। ठीक है, ये अवगुण इनमें रहते हैं। भगवान गुणों में घर है। अच्छा, तो उन अनेक गुण है, उनका हमारे पर, हमारे लिए कौन सा गुण आ रही है? हम भगवान को किस गुण से याद करें? क्योंकि गुणों से प्रेम पैदा होता है। जैसे खिले हुए फूलों से सुगंधी निकलती है। अगर आप किसी के साथ हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, आपकी गीता कहती है फिर भूल के भी उसमें अवगुण न देखना। अगर चाहते हैं कि माँ जी के साथ हमेशा, चाहे माँ जी में कोई त्रुटि होगी या त्रुटि को कमी कहिए, कोई बात नहीं, कमी आप में नहीं है क्या? पिताजी में कोई हो तो कोई बात नहीं, इनके साथ हमने हमेशा बनाए रखनी है। पत्नी में है तो कोई बात, आप में कमी नहीं। बहन में है तो क्या बात होगी, आप में कमी नहीं। यानी जिनके साथ आप जिंदगी तक बनाए रखने चाहते हैं, प्रभु कहते हैं भूल के भी उनमें कोई कमी, कोई त्रुटि, कोई दोष न देखना। भगवान तो खैर निर्दोष जात है ना, निर्दोष जात, इनमें कोई दोष नहीं, बिल्कुल परिपूर्ण जात। जिसमें दोष आ जाएगा उसको हम परिपूर्ण नहीं कह सकते, इनकम्प्लीट कहेंगे। भगवान एक ऐसी जात है जिसमें तो कोई नहीं। तो हमारे पर क्या हो रहा है? हमारे पर कौन सा गुण लागू हो रहा है? भगवान की तुम्हें तो अनेक गुण है, हमारे पर, हम सब पर, मैं और आप पर, दोनों श्रोता वक्ता दोनों पर। भगवान का कौन सा गुण हमारे पर लागू हो रहा है? बेटे दया। हम कलयुगी जीव पर भगवान की कितनी दया है, कितनी कृपा है, बड़ी भारी कृपा, बड़ी भारी कृपा। शाबाश शाबाश शाबाश। दया और कृपा में फर्क क्या है? दया जो हमारे अनुकूल हो जाए तो वो दया कहलाती है, और जो बात प्रतिकूल हो जाए वो क्या, भगवान से क्षमा चाहते हैं, प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, तो वो फिर भगवान वो दया नहीं करते, भगवान क्या करती है? कृपा। गलती को माफ कराने के लिए हम कृपा कहेंगे। और ये जो भगवान ने हमें सत्संग दिया, ऐसा ज्ञान दिया, ये प्रभु की क्या है? दया। ये है दया। और अनुकूल बात हो तो दया, और प्रतिकूल हो तो कितनी बड़ी व्यास जी ने हमारे पर कृपा की है। और दया दोनों को, कितनी दया उनकी, कितनी दया, इतनी रिसर्च कि दया और कृपा के अंदर भी डिस्टिंग्विश कर दिया। एक अनुकूलता में लगती है, इन फेवर, जैसे ये सत्संग, इतनी दया भगवान की। अगर आप इसी को याद करते रहे, भगवान करता रहेगा। चूंकि असीम रस आता है गुणों को याद करने से, गुणों से ही प्रेम पैदा होता है, और वो प्रेम भगवान की ओर जाता है। जो गुण आपने याद किएंगे तो वो भगवान से आती है। गुणों का घर भगवान 10वां अध्याय पूर्व पे कह रहा कि जहां भी गुण नजर आता है वो भगवान का दिया हुआ है। तो गुरु से जो रस आएगा वो असीम रस आएगा, वो महाराज जी से आता है। तो जब प्रसंग चलेगा मैं विस्तार करूंगा। अभी जो प्रसंग कर्म योग का है, इससे शांत रस, हमारा मन जल्दी भटकेगा नहीं। किसने गलती करी कोई, आपका मन इतना उदार हो जाएगा, आपका मन मेरे सजनों, मेरे बेटों, इतना हो जाएगा, क्या बोल्ड है, इतना मजबूत हो जाएगा मन कि आप अपने मन को हिलाएंगे नहीं। आपका मन जमा रहेगा। कोई गलती कर देता है, कोई आपको गाली दे देता है, या कोई कुछ भी कर देता है, आपका मन इतना उदार हो चुका है, यानी ब्रॉड माइंडेड या लिबरल माइंडेड, कि आप क्षमा कर देंगे। जो पहले आप जरा भी क्षमा नहीं कर सकते थे, आप बड़ी बड़ी किसी द्वारा भूले किए जाने पर भी आप चुटकी मार के क्षमा कर देते हैं। क्यों? अब आपका मन उदार हो गया। क्यों? भगवान से रस मिलता जा रहा। भगवान से क्या मिल रहा है? असीम रस। अच्छा अच्छा, वो रस इतना मिलता जा रहा है आपको कि आप, ये दुनिया की सारी बातें ऐसी कुछ भी नहीं। उसी रस के कारण से आप निर्मोही होते जा रहे हैं। उसी रस के कारण से आप क्या अंदर ही अंदर गदगद होते जा रहे हैं। गद भगवान करे सिरे चढ़ जाए। मैं बता दूं आपको, जब ये असीम रस की चरम सीमा क्या है, असीम रस की जीनत या क्लाइमेक्स या चरम सीमा क्या है, इतना भगवान भर देते हैं हमें उस असीम रस में, अपने दीदार में और शक्तियों से। सुनिए ध्यान से,
हमारे पर तीनों लागू हो जाते हैं, फिर हम भगवान में समा जाते हैं। भक्ति में जब ये तीनों अनुभव हो जाए तो फिर जीव इस धरती में तो नहीं रहेगा। रखेंगे तो वो थोड़ी देर रख लेंगे, नहीं तो वो इसके काबिल, इस धरती के काबिल नहीं, वो भगवान के काबिल है। क्या इतना रस भगवान देती है अपने दीदार का, अपनी शक्तियों का, कि जीव के लिए कुछ कर्तव्य नहीं, कुछ प्राप्तव्य नहीं, कुछ ज्ञातव्य नहीं, ना कुछ करने योग्य रह जाता है उसके लिए, ना कुछ जानने योग्य रह जाता है, ना कुछ पाने योग्य रह जाता है। ध्यान देना, शरीर से कुछ करने योग्य उसके लिए ना रहेगा, मन से कुछ प्राप्त करने योग्य न रहेगा, और बुद्धि से कुछ जानने योग्य न रहेगा। वो है असीम रस। देन बड़ी बड़ी भी नो मोर है। तब जीव सीमा से परे निकल जाता है, तब टाइम स्पेस कॉज, देश काल पात्र से परे वो होगा। जैसे हमारे प्रभु जी हमारे बेस्ट गाइड लॉर्ड कृष्णा बताए रही हैं, उसके अनुसार हम जुटे रहे। अभी चर्चा चल रही है किसकी? शांत रस की। पहले शांत रस आता है, फिर आता है असीम रस, फिर अगर प्रभु कहते चाहेंगे तो अखंड रस, पर सबसे बड़ा असीम रस होता है। चोटी का जो गीता कहती है वो कहती है असीम रस, चूंकि यह डायरेक्ट भगवान से आ रहा है। आएगा डायरेक्ट भगवान से। शाबाश। अगर हम मंदिर का कनेक्शन डायरेक्ट पावर हाउस से ले लें, जैसे कि मिल्क प्लांट का स्पेशल एक कनेक्शन जाता है पावर हाउस से, बीच में किसी को कनेक्शन नहीं देते। ये बड़ी हमने कोशिश की, लेकिन मंदिर वाले नाकामयाब हुए कि ये एक लाइन जाती है, स्पेशल जाती है इसमें अपने अपने मिल्क प्लांट में। तो कितनी बार बिजली शॉर्ट, इनकी शॉर्ट नहीं होगी, इनका लाखों रुपए बर्बादी हो जाती है अगर इनको शॉर्ट कर दे तो। इनकी स्पेशल लाइन पावर हाउस जाती है, इनकी नहीं शॉर्ट होगी, इनको पूरी बिजली मिलती रहेगी, क्योंकि उनसे कनेक्शन है। किसके साथ? पावर हाउस से है। तो पावर हाउस में कोई बिजली कमी होती है? और मेरे देवियों, जिनके मन का रस असीम के साथ मिल गया, मैं वर्णन कैसे करूं, मैं शब्दों के द्वारा आपको बताऊं कैसे? जैसे इनको बिजली की मिल्क प्लांट को बिजली की शॉर्टेज नहीं होती, उनको 24 घंटे मिलती बिजली। इसलिए ऐसे जीव को क्या 24 घंटे वो रस रहता है, उसके लिए ना कोई कर्तव्य है, ना प्राप्तव्य है, और ना क्या बोलूं ज्ञातव्य है। ऐसा जीव भगवान की जात में सदा कल समा जाता। भक्ति अपनी चरम सीमा को गई, लेकिन पहले वो कर्म योग द्वारा अपने आप को निर्मल करेगा, पहले वो दिन ब दिन शांत होता जाएगा। पहले मेरे भगवान जी का नियम है दुनिया चलाने के लिए, हाँ, कि वो कर्म योग करवाएंगे ताकि अपने आप को और शांत करे, और शांत करे, और अपने आप के मन को मजबूत करे, और अनेकों को लाभ पहुंचा जाए, और भगवान के शब्दों को 4 चांद लगा जाए। क्या सर्वभूतिते, सबकी भलाई में कहां रहे, और सबकी भलाई वही कर सकता है जिसका मन मजबूत है और शांत रस उसको मिल रहा है। शांत रस के इन अदर वर्ड्स वो कर्म तो कर रहा है, लेकिन क्या निष्काम होकर कर्म करता है, उसमें कोई कामना नहीं। महाराज जी की आज्ञा को लेकर वो कर्म कर देता, जुटा हुआ, कोई स्वार्थ नहीं, कोई उल्लू नहीं सीधा करना, कुछ नहीं उसके मतलब से। भगवान की आज्ञा को सिरोधारी आज्ञा मानता हूं, भगवान ने कहा फकत मेरी खातर तू, भाई भगवान के इस फरमान को सिर आपको पे रख के जुटा हुआ। तो ये कर्म योग से मिलता है शांत। परमात्मा करे ये देखते रहना, मैं इसलिए विस्तार कर रहा हूं, देखते रहना अपने कि मेरा शांत रस बढ़ता जा रहा है ना। शांत रस का बयान तो नहीं होता था, पर मन तो शांत देखता है कि मैं कितनी शांत अपूर्व रस ले रहा हूं ना। टिका हुआ मन, कितनी गलतियां घर में करे, आपको शांत रस आपको भटकने नहीं देगा। कोई कुछ भी भूल कर ले, लेकिन आप भटकेंगे नहीं। पहले छोटी सी कोई एरर भी करे, हम तवासर खो जाते थे, मिस्टेक करे और खोते थे, ब्लंडर करे तो फिर आप से बाहर जाते थे। लेकिन अब शांत रस में जीव अपने आप में रहता है। तो ये भगवान करे आपका बढ़ता जाए, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे शांत रस बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर मैं कहूंगा, दोबारा कहूंगा, कई बार कहूंगा, शांत रस जबान से नहीं बढ़ना, शांत रस गीता के पाठ से नहीं बढ़ना। शांत रस बढ़ता है जब हम शरीर द्वारा निष्काम सेवा करें। नहीं भूलना मेरे बच्चे, नहीं भूलना। इसलिए इस अध्याय का हमारे पास बहुत बड़ा उपकार है कि ये हमें क्या 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 असीम रस के काबिल बना देता ये अध्याय। दूसरे शब्दों में ये हमें भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य बना देता है। क्यों? हमारा मन निर्मल विमल स्वच्छ हो जाता है। बाबा फिर बोल, निर्मल विमल एवं स्वच्छ। इन दूसरे शब्दों में
हम लोग क्वालिफाई हो जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए। बहुत चोटियां कर्म योग है कि मैं भगवान कर मैं आपको पूरा समझा दूं और आप अपना लें। इसमें ये शुरुआत हुई थी। इसमें होता क्या है, इसमें कई चीजें छोड़नी पड़ेगी। मुझे कोई तो बतलाए क्या चीज छोड़ी जाती है। आप रोज गीता जी सुनते हैं, पढ़ते हैं, छोड़ी क्या चीज जाती है? हम त्याग किसका करते हैं, रेनाउंस किसको करते हैं? क्या चीज छोड़ी जाती है? कर्म योग में हम मजबूर हो जाएंगे छोड़ने के लिए। ठीक फरमा रहे, ठीक। मैं इशारा सुनो, लो आप सुनो और हमेशा याद रखना मेरे देवियों, आपकी अटेम्प्ट जैसी भी थी वेरी गुड। सुनो अब अपनी संस्कृति की बात, अपने महर्षि वेदव्यास जी की बात। छोड़ी वो चीज जाती है जो अपनी ना हो। कोई आपको कहेगा नख छोड़ दो, नख क्यों छोड़ सकते हैं? नख में जो गंध आया है वो छोड़ दो। महर्षि व्यास जी कैसे आपका उपकार उतारे? जाओ नहाओ और छोड़ाओ। क्या क्या छोड़ाऊं? शरीर नहीं, शरीर भी कभी छोड़ा जाता है। स्नान करने में शरीर थोड़ा छूटता है। स्नान करने में पेशाब छोड़ाऊंगा, शौच छोड़ाऊंगा, पेशाब सुस्ती छोड़ाऊंगा, जमाइयां छोड़ाऊंगा, और जो सारी रात की जो है कार्बन डाइऑक्साइड मेरे एक एक रूम से निकली है वो छोड़ के शरीर को स्वच्छ कर लूंगा। क्या चीज छोड़ी जाती है जो अपनी ना हो? वो नेक जीवो, वो मेरी भारत की धार्मिक देवी हो। जो चीज अपनी ना हो वो छोड़ी जाती है। जो चीज अपनी ना हो वो छोड़ी जाएगी। आप कपड़े छोड़ आएंगे, उसकी जगह और कपड़े पहन लेंगे। हाँ, कपड़े हम छोड़ देंगे जब आखिरी टाइम होगा। हाँ, कपड़े अपनी चीज नहीं है, लेकिन स्नान के वक्त अपनी बॉडी थोड़ी छोड़ी जाती है, अपनी स्किन, अपनी चमड़ी छोड़ी जाएगी? नहीं, ये तो हमारी अपनी है। हाँ, शायद आप स्नान करती बार अपनी चूड़ियां उतार ले, वो अपनी सुपर इंपोज की है। सुनो जरा बात, वो जन्म के साथ आप पहन के नहीं आई, चाहे वो सोने की है, चाहे वो कांच की है, चाहे किसी प्लास्टिक की बनी हुई है। आप क्या छोड़ोगे? शायद आप जनेऊ उतार के जाते हैं, उतार देते हैं, किली के साथ लटकाते हो, वो तो आपकी अपनी चीज नहीं है। वो पहनाएगी, ये हमारे धर्म का एक संबल है, ये चिन्ह है। पर क्या आप गर्दन छोड़ाएंगे जिसमें जनेऊ पहने? नहीं, गर्दन तो मेरा अपना है। ये जो गर्दन ये मेरी अपनी है, मेरा जनेऊ मेरा अपना नहीं। ये तो मैंने सुपर इंपोज किया था, ये मैंने अपने ऊपर आरोप किया था, आरोपित। हाँ, हो सकता है कि वहां पर नाती बार आपने यो हाथ किया और आपको चुभ गया आपका कांटा, ये कर्ण फूल, तो ये आप छोड़ देंगे, ये शायद उतार कर रख देंगे, क्योंकि ये चीज आपकी अपनी नहीं, ये ऊपरी चीज है। आपने आप समझिएगा क्या चीज छोड़ जाती है? सूरज देवता छोड़ दो तो बादलों को छोड़ देगा, लेकिन सूर्य देवता का अपनी किरणों को छोड़ देगा, अपने प्रकाश को छोड़ देगा। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो तो उसका अपना स्वभाव है। जो चीज उसके ऊपर सुपर इंपोज हुई है, बदलियां आई हैं या ग्रहण आया है, सूर्य ग्रहण, वो छोड़ देगा। छोड़ना वो चीज होती है जो अपनी ना हो। ध्यान देना, सुनना मेरी बेटी। सियाने जी कहते गीता में बड़ा सियाना बनाती है। कर्म योग में बहुत कुछ छोड़ना होगा। क्या चीज छोड़ना होगा? जो चीज अपनी नहीं है। जो चीज अपनी नहीं है वो छोड़नी पड़ेगी। और भगवान कहते हैं मैं छुड़वाऊंगा। छोड़ना इस तरीके से है उसकी याद ना आए, वरना भगवान कहते फिर जीव कपटी बन जाएगा। जीव को भगवान कहेंगे बड़ा गंदा दिल है, इसका गंदा मन है और मक्कार, ये बड़ा मक्कार है, अर्थात ये दम्भी है, हिपोक्रिट है। छोड़ना होता भी इसके बाद छोड़ दिया, और जेंटलमैन, ओ मेरी बेटी, छोड़ दिया फौरन, उसका हम याद ही मानसिक रूप में याद ना करें। तो छोड़नी चीज वही होती है जो अपने में इस पर कह के आगे जा रहा हूं। जो चीज अपनी नहीं होंगी वो छोड़ेंगे। ये नकारात्मक वृत्तियां इंसान की नहीं है,
इंसान का क्या है? विवेक है, वैराग है, भक्ति है, शक्ति है। काश के मां जी हमारी भक्तिमती होती, हमें शुरू में ये घुट पिलाती। ये जो हमने ले ली ये हमारी अपनी नहीं है। काम, क्रोध, these all negatives अपनी होती तो हम कभी भी सवेरे शाम आरती में ना कहते विषय विकार मिटाओ। अरे आज तक कभी किसी के मुंह से सुना मेरी बेटी, मेरे भैया, कि मैं हमारे दया मिटाओ, हमारा विवेक मिटाओ, हमारा वैराग मिटाओ? ये भी कभी वो कहता है विषय विकार मिटाओ। क्यों? इनसे मैं पापी बन गया, मैंने पाप किया है। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। हरो मैंने चुरा लो, आप तो मक्खन चुराते रहे हो, मेरे पर भी दया करो और मेरी गंदी वृत्तियों को हर लो। हर लेना, चुरा लेना, ये हमारी अपनी नहीं है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग और द्वेष, जिसको हमारे भगवान जी कह रहे हैं इसी में तो अर्जुन या खलकत तमाम, क्या आगे बोलूं, परागंदा रहती है यूं सुबह शाम। चीजें वही छोड़ी जाती हैं जो अपनी नहीं है। हमने अपने ऊपर जनेऊ की तरह लाद ली है। अपने ऊपर कोई चीज, ये ऊपर जो वालों के ऊपर आप ये कर रहे हो, अरे वाल के ऊपर छोड़ दो तो आप ये उतार के परे फेंक दोगे। ये थोड़े कि वाल को कैंची से काट के परे मारोगी, वो तो आपकी अपनी चीज है जो ऊपर अपने सुपर इम्पोज आए। बाबा समझ गए, जो वाले को ऊपर आपने कोई चीज लगा ली है, ये जो आपने सेमी सर्कल ऊपर लगाया है, इसको छोड़ दो, ये आपकी अपनी नहीं है, ये आपने लगा ली है। ये 2-3 साल पहले नहीं थी, बाद में देखा देखे किसी नालायक एक्ट्रेस ने लगाई और हमने भी लगानी शुरू कर दी। हाँ, ये एक पीछे की जो फटी हुई लीर जो हम पीछे लगाते हैं, लीर, जूठी लीर, ये हमारी अपनी नहीं है। इसका मतलब ही कुछ नहीं मेरी धियो, ओ मेरे बच्चों, ये सुपर इम्पोज छोड़ दो। हमने कभी नहीं देखा हमारी माँ ने लगाया, हमारी कभी भाभी ने लगाया, या हमारी चाची ने लगाया, या हमारी मामी ने लगाया, कभी नहीं। ये तो अभी थोड़े दिन हुए। ये लीरें जो रस्ते पड़ी होती है आप उठा के साथ बांध लेते हो। ये आप मेरे शब्द याद रखना, कभी ना कभी मेरी बेटियों को ये छोड़नी पड़ेगी। क्यों? ये हमारी अपनी नहीं है। ये थोड़ा जो आप ये बेनी बनाते हो ये थोड़ा छोड़ो, ये उसके ऊपर इंपोज किया है। ये हमने पहले भी नहीं रखी थी, हाँ कुछ दिनों के बाद भी नहीं रहेगी। ये जो बीच में है ये क्या? ये अज्ञानता हमारी। छोड़ी वो चीज जाती है जो पहले भी ना हो, आखिर में भी ना रहे। व्यास जी समझा दो, छोड़ी क्या चीज जाती है जो पहले भी ना हो, आखिर में भी ना रहे और बीच में हम पकड़ लें, उसको छोड़ना पड़ेगा। जब जीव पैदा हुआ तो इसमें काम नहीं था, क्रोध नहीं था, मोह नहीं था, लोभ नहीं था। अच्छा, इसमें केवल प्रेम था, दिव्य प्रेम। तो जो कुछ इसने दिया इसको छोड़ना पड़ेगा, ये सुपर इंपोज किया है। तो कर्म योग के अंदर मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकम देवियों, हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये समझते हो कि ये छोड़नी चाहिए, चूंकि इसमें मेरी हानि ही हानि है, मेरा सरासर नुकसान ही नुकसान है। इसको मुझे कब ये समझ के कि मेरा नुकसान है और अगर मैं ये बनाए रखूंगी तो मेरा कल्याण नहीं हो सकता, मेरी बेहतरी नहीं हो सकती, मेरी बेटरमेंट, मेरा वेलफेयर नहीं हो सकता। मैं इसको सपने में भी नहीं लाने दूंगी क्योंकि इसमें मेरा कल्याण, मेरे भगवान खुश नहीं होंगे, मेरा कल्याण नहीं होगा, फिर मुझे गर्भ में गिरना पड़ेगा, फिर मुझे दावा जमने के चक्कर में जाना पड़ेगा। लो, अगर ऐसे आप सोचते जाए, ये मैंने गलती से, अज्ञानता से, बेवकूफी से, लानत से मैंने अपने ऊपर इंपोज कर ली। अब नहीं, यही अर्जुन ने सारी गीता सुनने के बाद कहा था, पता चल गया मुझे, असली बात का पता लग गया। मेरे शहंशाह, दिल मजबूत था, मेरा मन मजबूत हो गया, बजा लाऊंगा आपके हुक्म। वरना यही अर्जुन इसी चमड़े की जबान से कह रहा था, मैं गोविंद लड़ता हाय जादू। वो जो सिर चढ़ के बोले, जो श्याणी माता कमला पुत्र कह रहा था कि मैं गोविंद लड़ता नहीं, और वो देखो जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया, कहा प्रभु मुझे असली बात पता लग गया, मेरा मन मजबूत हो गया। कृष्ये वचनम तब, मैं आपका एक एक वचन पूरा करने को तैयार हो गया, बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। ये जो गंदी चीजें मेरे ऊपर आ गई, मोह आ गया था, मैं रो रहा था, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया था, जो दिल उसका बैठा तो बैठा वहीं, मेरे पैर लड़खड़ आए, वो देखो मेरा धनुष भी गिर गया, मैं खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हूं। ये चीजें चली गई। या अर्जुन के पैर कट गए क्या? नहीं। अर्जुन के हाथ कटे क्या? नहीं, ये तो उसके अपने थे, पैर भी अपने थे। ये जो ऊपर से चीज है, ऊपर से आई, ओपी कसर नहीं मैं कह सकता, ये नेगेटिव क्वालिटीज ड्यू टू इग्नोरेंस, जो अज्ञानता से आई मेरी देवी, वो भाग गई। कितनी अच्छी बात। छोड़ी वो जो चाहती है जो अपनी ना हो और पहले भी ना हो, आखिर में भी ना रहे, बीच में रहे।
हम काया छोड़ देंगे, काया हमारी पहले भी नहीं थी, काया आखिर में भी रहेगी, बीच में भी कुछ दिन वासना पूरी करने के लिए हम भगवान से मांग के लाए तब ये नहीं रहेगी। नियम क्या है प्रकृति का? जो आदि में भी ना हो, आगे बोलो, अंत में भी ना हो और बीच में नजर आए, वो बीच में भी कुछ दिनों के बाद दिखाई नहीं देगी। चीज वो रहती है जो अपने मुंह से कहे मैं अव्वल में आखिर में हूं, मैं ही आदि में, मैं ही मध्य में, मैं ही अंत में रहता हूं। अर्जुन, ये भगवान जी जो इन द वेरी बिगिनिंग, इन द मिडल एंड इन द एंड सर्वाइव करे, दैट इज द ओनली एग्जिस्टेंस जिसको हम कहते हैं ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। वो हमेशा रहेंगे, बाकी किसी की ना कुछ बात, क्योंकि ये पहले नहीं थी, आखिर में भी नहीं रहेंगे। अभी थोड़ी देर का खेल है तो वही चीज छोड़ी जाती है मेरी देवियों जो अपनी ना हो और सुपर इम्पोज की हो, आरोप किया हो, वो छोड़ी जाएगी, अपनी नहीं छोड़ी जा सकती। क्या है? नहीं गोपी, हाँ ये तूने क्या कर रखा है? मैंने क्या कर रखा है? ये तूने चांदी की वाली पहनी हुई है, चांदी की? हाँ सचमुच बीच में सफेदी निकलती आ रही है नहीं? ऊपर तेरे सोने का पानी चढ़ा रखा है। ये क्या चीज छुट्टी जो अपनी नहीं थी? असल तो चांदी अपनी थी, सोने का तो ऊपर क्या करे, गिल्ट किया, गिल्टेड। ये गिल्ट जेवर मिलते आपको, गिल्टेड यानी किसी और धातु के ऊपर कोई और धातु चढ़ाया, जो और धातु चढ़ाया वो उतर जाएगा, लेकिन चांदी तो नहीं उतरती है। शाबाश, अब आप सियाने पढ़े लिखे जरूर समझ जाओगे, जरूर आपको पल्ले पड़ गई। जो चीज अपनी नहीं ऊपर हमने चढ़ा दी, सोने का पानी चढ़ा दिया, ये जरूर उतर जाएगा। ये जरूर बताएगा कि मैं सोने का जेवर नहीं हूं, मैं किसी और धातु का हूं, हाँ, तो उसके ऊपर पानी चढ़ा दिया गया। इसलिए जो चीज हमारे ऊपर और चढ़ाई गई है, हम तो जीव हैं, भगवान क्या अंश है, हमारे ऊपर ये गंदी वृत्तियां चढ़ा दी गई, न चढ़ती अगर यदि हमारे मां बाप ज्ञानवान होते। जैसे भगवान ने कहा वो हो ऐसे घराने का लाल जहां योगी आकलो बाकमाल, फिर हमारे पर ये नकारते वृत्तियां ना आती। अब कर्म योग हमें ये छिड़वाने जा रहा, ये कह के, क्या कह के, ये तेरा स्वभाव नहीं है, ये तेरी नेचर नहीं है, इससे नुकसान ही नुकसान है, सच। और हमें सतोगुण बढ़ता भी जा रहा है, तो हम महाराज जी के शब्दों पर पूर्ण विश्वास रखेंगे, छोड़ दो। फिर भगवान की आवाज आती, छोड़ दिया मेरे मालिक, इसमें मेरी हानि थी, मेरा छोड़ना ही अच्छा था, लेकिन अब इसका ख्याल नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ सपने में भी ना आए, और फिर तो चलते फिरते मन में भी इसका संपर्क ना हो या विचार ना आए। फिर ये उस चीज का तब नहीं आता जिसको पता कि मेरी हानि ही हानि है। शाम का क्यों नहीं ख्याल आता? बिच्छू का ख्याल कौन नहीं पता, इसके मेरी मौत ही मौत है, मेरा मरना ही मरना, मेरा गलना ही गलना है। हम शाम का ख्याल नहीं करते, बिच्छू का ख्याल नहीं करते। हाँ, ख्याल उन्हीं करते हैं जिसमें कुछ उम्मीद होती है अपनी बेटरमेंट की, अपनी खुशी की। तो जो भगवान जी छुड़ाएंगे गंदी वृत्तियां, इसमें तो हमारी लोक परलोक दोनों बिगड़ जाती हैं, इसलिए हमें कभी भी ख्याल नहीं आएगा। तो कर्म योग शुरू हो गया कि ऐसा छोड़ो कि मन करके छोड़ो, केवल तन करके नहीं। जब भी कोई चीज तन से छोड़ो तो मन से भी छोड़ दो, मन से भी छोड़ दो। बच्चे, नर नारी में बड़ी लड़ाई हो जाती है, 4 साल इकट्ठे रहे, किसी बात पर तकाजा हो गया, नर को ख्याल आया कि इसका चरित्र भ्रष्ट है, ये मेरी पत्नी भ्रष्ट चरित्र है, चरित्र खराब है, मैं नहीं रखता। अच्छा ठीक है, दूसरे का, वो बेचारी बहुत कहती थी आपको गलती लगी, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूं। खैर उसके मन में नहीं उतर निकली तो चली गई। जब कचहरी में हुआ फैसला, हो गया फैसला, लेना देना खत्म हो गया, तो बाहर निकले दोनों। तो पता है आजकल के पति क्या कहती हैं? हाँ, ये पुट्ठे हाथ मारती हैं, साड़ी तो गई है गोरिये, जा तेनू ले जान काले चोर। अब तू मेरे से गई ना, चाहे तेन काले चोर ले जाए, मुझे कोई याद नहीं आएगा। ये गंदी वृत्ति हो, मुझे मेरा नुकसान कर दिया, जाओ तुम्हें ले जाए काले चोर मेरी बला से। ये मेरी बेटी, डाइवोर्स, आई नीड डाइवोर्स फॉर एवर। ये होता है, ये मेरे महाराज जी आपको खास ताकत देंगे, तब भी ये संभव हो सकेगा कि चीज छोड़ी जाए, मन करके छोड़ी जाए, केवल तन करके नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शाबाश, जरा भर भी नहीं। अचानक मेरे पास वाले भाई को जमाई आई तो कुछ थोड़ा मुंह से गंध निकला, क्षमा चाहता हूं,
में ऐसा दृष्टांत, मुझे कई दृष्टांत देने पड़ेंगे समझाने के लिए, कुछ शुभ भी होंगे, कुछ शायद ऐसे दिलाने वाले भी हों। तो फौरन आपने रुमाल निकाला, पड़ोसी मेरे पास वाले बैठे भाई ने, आप अपने मुंह, ये सारी कमीज खराब हो रही थी, आगे खराब, अच्छा लगता सामाजिक रूप में, तो आपने रुमाल से अपना सारा गंद गुंद साफ कर दिया, और यूं साफ करके तो अंदर से कुछ गंद निकला, कुछ ऐसे ही निकला, तो आपने ये कर करके अपने रुमाल जेब में डाल दिया। दूसरे दिन आप धो करके प्रेस करके रुमाल ले आए, भैया मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूं, शुक्रगुजार हूं, आपने उसने मुझे रुमाल, हाँ ना मैं अब रुमाल ही दूंगा, किसी कीमत पे नहीं लूंगा, मैंने दे दिया, मन करके दे दिया था, और मुझे बड़ी खुशी है कि ऐन मौके पर मेरी चीज आपके काम आ गई। इसे अपना स्कूल भी नहीं, हम हिंदू घराने में पैदा हुए थे, तो फिर बड़ी सी बात है ना, हिंदू घराने में दादी बोला करती थी, अब आपस में आप बोल रहे हो, क्या दादी बोलती थी, जितना दान फिर मंग गया था मुसलमान। वो मुसलमान कहते थे मेरी गई वापस कर, मेरी भैंस ही वापस कर, मैंने अपनी लड़की तेरे यहां ब्याह, यो भी वापस कर दे, जितना दान फिर मंग गया था मुसलमान। ये दे दिया तो सदा के लिए दे दिया ना, मैंने मान ही लेता, मैं को मुसलमान बनूं, जहां मेरे भगवान ने मुझे पैदा किया, वेल एंड गुड, मैं भगवान के नियम का उल्लंघन क्यों करूं। ये दी चीज मन करके दे, यह है कर्म योग की शुरुआत में कल से कह रहा हूं कि जिस चीज का त्याग करना है मेरे सजनों, वो मेरे बच्चों की जिंदगी आराम से काटती है। आज का इंसान बिल्कुल भी नमक हराम हो चुका है, बिल्कुल धर्म को पता नहीं किस जगह कोठे पे रखा है, ये कहां छोड़ाया। कई बार स्वीकार करते, कभी बार इनकार करते, कभी इनकार, कभी स्वीकार, कभी रिजेक्टेड, कभी एक्सेप्टेड। लानत ऐसी जबान को और लानत ऐसे दांतों को, एक्सेप्टेड और थोड़ी देर के बाद में कहते हो रिजेक्टेड। इंसान क्या क्या हुआ, इंसान क्या है, इंसान को इंसान तो ना हुआ, पजामा हुआ, कच्चा हो गया। कभी एक्सेप्टेड, कभी रिजेक्टेड। नहीं, एक्सेप्ट किया तो हमेशा एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया तो हमेशा। अब कई चीजें में रिजेक्ट करनी पड़ेगी, कई चीजें में छोड़नी पड़ेगी, और छोड़ दी तो हमेशा के लिए छोड़। उधर भगवान से ताकत मांगना, भगवान जी मैंने छोड़ दिया, मन का भी छोड़ दिया, मेरे टुकड़े हो जाए शरीर के, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ये ऐसे जीव बड़ी जल्दी अंतःकरण को निर्मल देख लेंगे। जो चीज पता लगे, ये मेरे छोड़ने में शराब पीता था, मैं कबाब खाता था, मैं सिगरेट पीता था, मैं ये जाता था, मैं क्लबों में जाता था, मैं दूसरों को छेड़ता था, कई चीजें अब छोड़नी पड़ेगी ना आपको। ओ यस, जब रियलाइज किया है, रियलाइज फॉर एवर, सदा के लिए हमने रियलाइज कर लिया और अपने अंदर से निकाल दिया, फिर नहीं आने देना। प्रायश्चित हमारे हिंदू धर्म में देवी सज्जनों यही होता है कि एक बार मैंने पश्चाताप किया, उसको फिर ना करो, बस फिर और करने की जरूरत कोई। हमारे में यही नहीं कह रहे तुम 40 दिन भूखा मरो या अठपहर रोटी खाओ। हमारे कृष्ण, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र यही कहती है कि दिल से प्रायश्चित कर लो, क्या कि मैं ये दोबारा नहीं करूंगा, भगवान क्षमा कर देती। सुनो मेरे नेक देवियों, मेरे सज्जनों, मन से कह लो कि मैं कभी नहीं करूंगा भगवान जी, वरना मुझे पूरी सजा दे के टुकड़े कर देना मेरे, अगर मैं फिर रिपीट कर जाऊं तो। भगवान तो बड़े दयालु कृपालु हुए ना, बख्श देते, क्षमा कर देते। कोई भी मां के पेट से ज्ञानी बन के नहीं आता, यही गलतियां करता हुआ, पश्चाताप करता हुआ, साधना करता हुआ ज्ञानी बनता है मेरे सज्जन। वो मेरी बेटी मां के पेट से कोई ज्ञानी बना तो वो कौन था, कौन था? अष्टावक्र जी, जिसको गर्भ के अंदर ही बाप ने क्या 8 जगह से लूला लंगड़ा बना दिया, शाप दे दिया। लेकिन ऐसा ऋषि वर को चाहिए नहीं था। ऋषि जी मेरे से सत्संग किया करते थे और उनकी औरतें भी इतनी सुना करती थी। तो उसमें गर्भ में बच्चा था, तो बच्चा जरा कुछ बड़ा हो गया, और बच्चा क्या था, योग भ्रष्ट। कौन होते योग भ्रष्ट? जो बड़ी साधना कर रहे थे लेकिन आयु खत्म हो गई। उनको फिर ऐसे घराने में जन्म होता है महाराज जी के अनुसार, वो जन्म हुआ ऐसी छोटी की मां बनी, तो उनको सारी पिछली योग भ्रष्ट को याद होती है पिछले जन्म की, तो उसको सारी अंदर याद थी, और अंदर भी वो साधना ही कर रहा था वहां के पेट के अंदर। तो वो जो है एक श्लोक पढ़ा जनता के सामने, उसने उनको बाप जैसे मैं पढ़ता और सुनाता हूं, एक शब्द का उच्चारण गलत निकल गया, अशुद्ध निकल आया। तो फिर अंदर से गर्भ बोला, पिताजी ऐसे नहीं ऐसे। तो भागी भागी आई, श्रीमान जी मेरा गर्भ बोलता है। क्या पिताजी, ये शब्द ऐसे नहीं है, ऐसे बिल्कुल ठीक है, उल्टा प्यार करते आशीर्वाद देते, वही शाप दे दिया। ओ ना मूर्ख,
अभी तो पैदा नहीं हुआ और बाप को कटाक्ष करता है। ये कटाक्ष थोड़ा होता है। और उस रब नु कौन आखे इंज नहीं था। अभी तो मेरे साथ टेढ़ा हो रहा है, वो 8 जगहों से टेढ़ा ही हो गया। हाथ यूं, ये यूं, पैर यूं, आहा आहा आहा। भले ही फिर बाद में ठीक हो गया, लेकिन एक बार शाप तो लग गया। इसलिए उसका नाम क्या, अष्टवक्र शब्द है। 8 जगह जिसका टेढ़ा पना था, तो इकट्ठा बोले थे अष्टवक्र। तो देवियों सज्जनों, एक बार ऐसे आदमी पश्चाताप का लेकर बस वह फिर पश्चाताप फिर ना रिपीट करे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपसे कह रहा हूं, अपने बुजुर्गों से, भाइयों से, माताओं से और अपनी लाडली अच्छी कल्याणकामी देवियों से कह रहा हूं, ये होता है प्रायश्चित। गलती तो कोई माँ के पेट में भी कहते कोई ब्रह्म ज्ञानी बन के नहीं आता, बाहर ही अभ्यास किया जाता तब की ज्ञानी बनते। विवेकानंद कोई माँ के पेट से बन के आया? ये 20वीं शताब्दी के चौथी के स्वामी रामतीर्थ महाराज जो वेदांत केसरी के नाम से पुकारे जा रहे और पुकारे जाएंगे, माँ के पेट से थे? नहीं। इन्हीं के लिए भगवान कहते हैं अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता है। जैसे अब हम कमा रहे हैं, भगवान हमें योग सिरे चढ़ा दे तो बात नहीं, अब बन जाएंगे, हम परफेक्ट हो जाएंगे। तो जीव तो गलतियां करता हुआ चढ़ता है, तो गलती तो करने भगवान क्षमा का फिर ना करे। सुनो मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, गलती तो इंसान से होगी, लेकिन गलती फिर ना करे। भगवान हमारे कर्म योगियों से ये उम्मीद रखते हैं, गलती हुई, मेरे जैसे ने रियलाइज करवाया, अब फिर ना हो। बस ये पूरा प्रोसेस, ना भूखे मरना, साधना छूट जाएगी, जाप छूट जाएगा, कमजोर हो जाओगे, ये भगवान कहीं नहीं लिखा। भगवान ये कहते हैं कि इसको रिपीट मत कर। आपने कर दिया, ये मैंने गलती की है, छोड़ दो, छोड़ दिया और फॉर एवर सदैव के लिए छोड़ दिया, भगवान क्षमा कर दे। भगवान तो बड़े दयालु है, बड़े उनसे बढ़ के दयालु कौन होगा? अगर वो दयालु ना हो तो फिर तो जीव कभी भी भगवान का प्यारा नहीं बन सकता। बड़े बड़े दुराचारी, लंपट, कमीने, विलासी औरतें जो इतनी गंदी थी, उनको भगवान ने चोटी की भक्तिमती बना दिया, पिंगला जैसी को। और जिन्होंने अनेकों के सिर काटते थे, ऐसे रजराकों को बाल्मीक बनाकर रख दिया। इससे बढ़ के दया का मैं प्रमाण भी क्या दूं आपको? कितने बड़े दयालु। और विवेकानंद नास्तिक जो एक एक महात्मा के बाद जाके मजाक करता था और ऐसे प्रश्न पूछता था जो कि अनादर होता है महात्मा का। और अगर रामचंद्र परमहंस की संगत में गया और उन्होंने उनकी चोट खाई ज्ञान की, तो एक इंटरनेशनल महात्मा, एक इंडियन नास्तिक इंटरनेशनल महात्मा, ओए वाह, ओए वाह, देश विदेश में जाकर कईयों को जगा दिया। ये होता है मेरे बेटे, भगवान तो क्षमा करने वाले हैं। भगवान किसकी भूलों को क्षमा कर देंगे? इरादे में नेकी के यक्षु है। इसलिए आप ये ना रोया करो मेरे से ये गलतियां होगी, बीती नहीं हो। गलतियों को याद करो, गलतियां अंदर धस जाएंगी। गलतियों को याद न करो, भगवान के गुणों को याद करो, भगवान के किसी फरमान पर विचार करो। होगी गलतियां, गलती किससे नहीं होती, सारों से हुई है। गांधी जी को हम इतनी कदर देते, गांधी जी की पढ़ो ना ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, कितनी गलतियां हुई उनसे, लेकिन फिर अगर कसम खाई तो ऐसी खाई। हरिश्चंद्र जी की वो देखे, ड्रामा देखा और वही रो पड़े फूट फूट के। तो इनके क्या हुआ, क्या हुआ? गांधी जी क्या नहीं, क्या हुआ? आज के बाद मैं कसम खाऊंगा और इसे पूरा कर दिखाऊंगा। कितनी कसम देख लो कि आज के बाद मेरे शरीर के टुकड़े हो जाए, पर मैं भी इन्हीं हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बना रहूंगा। हाय हो गांधी, शाबाश गांधी, तेरे चरणों में हम सबका प्रणाम। और इसी अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाए। ये होता है। पहले गांधी मैंने बात में झूठ बोल देता था, लेकिन अब मेरी जबान कटे और मेरे सिर टुकड़े हो जाए अगर मैं हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी न बन जाऊं। ये होता है बेटी, ये हो गया प्रायश्चित। एंड इट इज फॉर एवर, नॉट टाइमली, नॉट टेम्पोरेरी, बट परमानेंटली। यह है कर्मयोग। क्या मेरे भगवान ने आशीर्वाद दिया? क्या हमसे उम्मीद रख रही है कि त्यागना पड़ेगा कर्मयोग के अंदर? त्यागेंगे जरूर, हम तो अपना कल्याण करना चाहती है। तो भगवान का फरमान, जो अशिया से रोके कवाए अमल, अपनी कर्म इंद्रियों को कईयों से रोकना पड़ेगा, कई चीजों से जो हानिकारक थी, लेकिन मगर दिल से खाई न जाए निकल।
जो अशिया की उल्फत में सरशार गए, हाय परा गंदा दिल गए वो मक्कार गए। ऐसा हमारे में ब्लैक शीप कोई भी नहीं होगा। भगवान जोर दे रही है त्याग, मानसिक त्याग, न कि मैंने बाहर से त्याग कर दिया शरीर, मन में उसका चिंतन करो, फिर मैं आज भी गिरा कल भी गिरा, फिर मेरी बेटी नहीं कामयाब रह सकती उस त्याग के अंदर, जिसके लिए मन मन ही करता है भोगता। अगर मन ही याद कर तो मन तो शरीर से करवा लेगा, मन शरीर से करवा लेगा, हाँ जरूर करवा लेगा। शाबाश। अगर करना है तो फिर इस तरह मानसिक रूप में खत्म। थोड़े दिनों में आप मेरी वाणी पे विश्वास रखिए, मेरे भगवान के योग बन जाती हो कि नहीं, क्योंकि अनवांटेड क्वालिटीज ऑल गॉन और ओनली वांटेड क्वालिटीज सर्वाइव। तो फिर तो जी बड़ी जल्दी निर्बल होकर अनवांटेड निकल जाए, अवांछनीय तत्व निकल जाए और वांछनीय रह जाए, फिर जी भगवान के योग हो गया। देरी क्या हो रही है, हम समझते हैं ये अनवांटेड है, फिर भी हम छोड़ के फिर पकड़ लेते हैं। ऐसे जीवों को मार पड़ती है, ऐसे जीव बार बार जन्म मन के चक्कर आते हैं जो भगवान के साथ 420 खेलती है। 420 इसको बोलते हैं मक्कारी को 420, दिखाया कुछ किया कुछ। इस पर दफा लगता है 420 का, धारा लगती है 420। तो ऐसे जीव हमारे में कोई भी नहीं होगा जो अंदर बाहर से अलग अलग हो, अंदर बाहर से एक है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप प्रवेश पा गए किसमें? कर्म योग में। कर्म योग का आपका एंट्री कार्ड, प्रवेश पत्र मिल गया। जैसे किसी भी बड़ी सभा में जाने के लिए आजकल तो बड़े जोर से रखे जाती है, क्या एंट्री कार्ड, प्रवेश पत्र दिखाना पड़ता है। तो कर्म योग में कौन प्रवेश पाएगा? जो अनवांटेड को छोड़ेगा और मन करके चिंतन ही नहीं करेगा। मानो कर्म योग के अरीना में आने में क्या कर गया? एंट्री कार्ड ले गया। भगवान करे हम सब ऐसी ही अपनी अवस्था बनाएंगे, और जरूर बनाएंगे, क्योंकि भगवान की हम सब पे बड़ी कृपा। उन्हीं की कृपा के फलस्वरूप तो हम लोग महाराज जी की वाणी को समझ रहे हैं और अपनाने के मंसूबे बांध रहे हैं, अपनाने के दृढ़ निश्चय कर रहे हैं। फिर देख लो, मैं अब आगे बढ़ जाऊंगा, दो दिन में 3 दिन दे दी इसके ऊपर। बस ऐसा त्याग, ये है सच्चा त्याग जो कोई कोई करता है, कोई बिरला त्याग करता है। रविया कुछ दिन आपने देखा, उस दिन आप मैं उसको मारने से बचा दिया। क्या आप मुझे रुपया दो, मैं हरिद्वार से आ रहा हूं, वृंदावन मैंने जाना है। अच्छा बच्चे जरूर, और मैं आशीर्वाद दूं वृंदावन बिहारी को, मेरा भी नमस्कार दे देना वहां जरूर बाबा। 4 बार पहले तेरे लिए मत्था टेकूंगा वहां पर, फिर करूंगा। जब वो नजदीक आया, शराब में गुट, बाबा आपने शराब पी हुई है, तो आप मथुरा से, कहां से, हरिद्वार से आए हैं या किसी शराब की बोतल पी के आए हैं? ऐसी व्यक्ति बोलते हैं मक्कार। यह है मक्कारी रब के साथ, सतान के साथ, किसी भगवान के प्यारे के साथ। ऐसे तो आजकल और एक मिलेंगे। हमने ऐसा नहीं बनना, मर जाएंगे हम जहर खा के, लेकिन भगवान की नजरों में कभी मक्कार नहीं बनेंगे। याद रखना बेटे, आजकल मक्कारी का बोल वाला है, चारों ओर मक्कारी। बिल्कुल इतना प्यार नहीं होता किसी से, तेरे बिना तो मेरी जान निकलती है। तो कोई उल्लू सीधा करना चाहते हैं मिला तेरे साथ, कोई बात पूरी करवाना चाहते हैं, कोई चीज मांगने आई है, तू तो इतनी अच्छी, सारी गली वाले तेरे गुण गाती है। ये मक्कारी अंदर तेरी निंदा करती है, अंदर उसके मन के अंदर तेरे प्रति कुछ गड़बड़ है। लेकिन अब चूंकि गरज पड़ी है तेरे साथ, क्योंकि इसलिए तेरे स्कूल के अंदर अपने मुन्नी दाखिल करवानी है, और एक तो दाखिला बहुत कम हो रहा है, तो तेरे गुण गाएगी, तेरी जैसी भला कौन है? तू तो बहुत ही अच्छी है, पढ़ा के तो थकती भी नहीं है। ये है मक्कारी लूमड़ी वाली। तू ऐसे तो नहीं कहे। भगवान आपको बचाए, और जो आप त्याग कर देंगे, मानसिक रूप से त्याग कर देंगे, गया और हमेशा के लिए छोड़ा गया। फिर आपका मन में कह दूं क्या, भगवान के योग भी बड़ी जल्दी बन जाएगा, बड़ी जल्दी मेरी देवी आपका भगवान जी के योग बन जाएगा। जन्म सफल क्यों जीव नहीं बनता? मैं फिर कह के खामोशी ले रहा हूं, क्यों? अपने साथ मकारी करता है, भगवान के साथ मकारी करता है। उस नरक को ये नहीं पता लगता कि काठ की हंडिया एक ही बार आंच पर चढ़ेगी, दूसरी बार नहीं, काठ की हंडिया जल के रह जाएगी। ऐसी मकारी एक आध बार भगवान के साथ करोगे, दूसरी बार नहीं, कभी भी नहीं।
काठ की हंडिया कितनी बार चढ़ती है? एक बार, बार बार नहीं चढ़ती। पर आप तो नेक है, कैसे? मानसिक रूप में भी आप नेक है और व्यवहारिक रूप में भी आप नेक है। भगवान करेगा ये नेकी आपकी बढ़ती जाएगी और आप भगवान के योग्य बनते जाएंगे। लेकिन इस मार्ग में बड़ा जरूरी है क्या? अनवांटेड को निकाल देना, अर्थात अवांछनीय तत्व को निकालना और वांछनीय तत्व को रहने देना। ये जैसे डॉक्टर साहब चीरा देती है, हमारे हाथ के ऊपर क्या था? फोड़ा था, इतना बड़ा फोड़ा। फोड़े का मतलब क्या होता है? एक जगह का, इस जगह का खून गंदा हो गया, पात बन गई, पीक बन गई, हाँ, खून खराब हो गया तो वो फोड़े का रूप ले गया। तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? मेरा हाथ काटेंगे, मेरी नाड़ियां काटेंगे, और नहीं, जो चीज अनवांटेड हो चुकी है वही काट के रख देंगे, गंदा खून गिरा देंगे। जो चीज ऊपर आई है उसको बाहर फेंक देंगे, हाँ, और मुझे पट्टियां लगा लगा के बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे मेरी कलाई को। ये और वो छोड़ दिया, फिर क्या गंदा खून मैं उठाने जाऊंगा? और नहीं, सवाल ही नहीं उठता। इसी जो गंदी वृत्तियां भगवान हमारी निकलवाएंगे, निकल गई और निकल गई। जैसे मानो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और गंदगी को फेंक दिया। उनके पास की सफेद रंग की ट्रे होती है, सारा गंदा खून, गंदी चीजें, गंदी सारा उसके अंदर जाता है। इस तरह हम गंद समझेंगे जो भगवान जी गंदी वृत्तियां, नेगेटिव क्वालिटी, ये नकारात्मक वृत्तियां हमारी निकालेंगे। वो फिर मन करके गई। तो जहां से आई थी गंदी सोबत से भगवान जी कसम दिलवा लेंगे कि नहीं प्रभु मैं ये गंदी सोबत नहीं करूंगा। भगवान ने गीता में गंदी सोबत नहीं कहा। कौन सा शब्द चुना है? भगवान ने गीता जी में क्या शब्द कहा है? बैड कंपनी नहीं कहा, गंदी सोबत नहीं कहा, अशुभ संगत नहीं कहा, संग दोष। भगवान जी के शब्द क्या है? संग दोष। बुरी संगत में जाकर जो दोष आ गया हमारे है। दोष 5 प्रकार के होती हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और दोष। व्यास जी ने 5 प्रकार के बताए। तो ये दोष कहां से आए? मैंने बुरे संग किया। संग दोष से आती सब चीजें। संग, आगे क्या बोलूं? दोष। अब भगवान कह रहे जहां से तूने ये दोष लिए हैं उनकी संगत नहीं करना। तब से भारत ये पुकारता आ रहा है, बुरे से है दूरी। बुरे का इलाज, बुरे का इलाज ये नहीं कि बुरे को मैं गालियां दूं या बुरे से नफरत करूं, न गाली दूंगा न नफरत करूंगा, उनसे दूर रहूंगा। बुरे से है दूरी, बुरे का हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष। भिखारी हूँ, भिखारी को न धन चाहिए न दर चाहिए, नजरे इनायत मगर चाहिए। भिखारी हूँ, भिखारी को न धन चाहिए न दर चाहिए, नजरे इनायत मगर चाहिए। भिखारी हूँ, भिखारी को न धन चाहिए। मैं आया हूँ दर पे अरमा लिए, अरमा लिए। दिल में मोहब्बत मेहरबान लिए, मेहरबान लिए। मुझे अपना ले श्यामा जी, मुझे अपना ले श्यामा जी। चौरासी का खत्म सफर चाहिए, चौरासी का खत्म सफर चाहिए। भिखारी हूँ, भिखारी को न धन चाहिए न दर चाहिए, नजरे इनायत मगर चाहिए। भिखारी हूँ, भिखारी को न धन चाहिए। सुना है मैंने तू दयालु है, कृपालु भी है, भक्तों की नैया का चालू भी है, तू चालू भी है। सुना है मैंने तू दयालु है, कृपालु भी है, भक्तों की नैया का चालू भी है, तू चालू भी है। मेरी दुर्दशा देखो श्यामा जी, मेरी दुर्दशा देखो श्यामा जी। भटके हुए को डगर चाहिए,
चाहिए। भिखारी हूँ भिखारी को न धन चाहिए, नजर चाहिए, नजर इनायत मगर चाहिए। भिखारी हूँ भिखारी को न धन चाहिए। गुनाहगार भी परस्तार है, परस्तार है, मोहब्बत तेरी में गिरफ्तार है, गिरफ्तार है। गुनाहगार भी अब परस्तार है, परस्तार है, मोहब्बत तेरी में गिरफ्तार है, गिरफ्तार है। ये जिंदगी लगा दूर तेरी यादों में, ये जिंदगी लगा दूर तेरी यादों में। दुआ में अपनी असर चाहिए, दुआ में अपनी असर चाहिए। भिखारी हूँ भिखारी को न धन चाहिए, नजर चाहिए, नजर इनायत मगर चाहिए। भिखारी हूँ भिखारी को न धन चाहिए। मेरे खोटे मन ने नचाया मुझे, सिताया मुझे, तेरी राह से हटाया मुझे, बहकाया मुझे। मेरे खोटे मन ने नचाया मुझे, सिताया मुझे, तेरी राह से हटाया मुझे, बहकाया मुझे। मन की जड़ काटने के लिए, मन की जड़ काटने के लिए अब तो सुदर्शन चक्र चाहिए, अब तो सुदर्शन चक्र चाहिए। भिखारी हूँ भिखारी को न धन चाहिए, नजर चाहिए, नजर इनायत मगर चाहिए। भिखारी हूँ भिखारी को न धन चाहिए। तेरी याद में जिंदगी काट लूं, जिंदगी काट लूं, तेरा नाम लब पे सदा रख लूं, मैं सदा रख लूं। तेरी याद में जिंदगी काट लूं, जिंदगी काट लूं, तेरा नाम लब पे सदा रख लूं, मैं सदा रख लूं। बस ऐसी कृपा करो मोहन, बस ऐसी कृपा करो मोहन। कुमारी यशम सहर चाहिए, कुमारी यशम सहर चाहिए। भिखारी हूँ भिखारी को न धन चाहिए, नजर चाहिए, नजर इनायत मगर चाहिए। भिखारी हूँ भिखारी को न धन चाहिए। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माता चीज भाग बने। हरिओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता न सफल करना। इसलिए हार्दिक धन्यवाद।